लक्ष्मी सहगल वो जर्मनी के फाइटर प्लेन को चलाती थी और अंग्रेजी कार्यालय जितने थे कलकत्ता में सबको ध्वस्त कर देना था, यहां तक कि हावड़ा ब्रिज को भी तोड़ देना था। दिन में हावड़ा ब्रिज को तिरपाल से ढक दिया जाता था, सारी बत्तियां बुझा दी जाती थी और अंग्रेज कलकत्ता में ही पैसा छापते थे। एक जगह है कलकत्ता में जिसका नाम है बच, उस जगह पर अंग्रेज टकसाल रखे थे, उस टकसाल को उड़ा देना था। प्रतिदिन फिगर बना करके सुभाष बाबू देते थे, लेकिन लक्ष्मी सहगल मिस कर जाती थी। ठीक चौथे दिन इस समय में प्लेन को उड़ाई कि अंग्रेज लोग सोए हुए थे और बच का टकसाल उड़ गया। लेकिन एक ऐसा साथी था इंग्लैंड का जो दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका अपने स्वार्थ को साधने के लिए इंग्लैंड को मदद कर रहा था और उसी मदद में उसने जापान को चेतावनी दिया कि तुम अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो मैं तुम पर अणु बम गिरा दूंगा, क्योंकि परमाणु बम का विकास नहीं हुआ था। जापान का प्रधानमंत्री यह बोला कि हमारे देश में एक एक व्यक्ति अगर जिंदा रहेंगे तब तक मैं युद्ध लड़ूंगा। अतः अमेरिका ने पहला अणु बम 6 अगस्त को गिराया। वो शहर था नागासाकी। इस पर भी वो नहीं माना, बोला कि नहीं अभी भी लड़ेंगे। तो बोला कि अल्टीमेटम दिया 8 तारीख को कि तुम पर फिर बम गिराएंगे। और हमारे रामायण का कहा जो दिन रखे हैं 9 अगस्त, वही दिन था 9 अगस्त के शाम में रात में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। दोनों शहर लगभग 100 फीट नीचे चले गए। आज भी उसके मिट्टी में रेडिएशन पैदा होते हैं और उस पर सब्जी जो उगती है उसको खाने वाले वहां के बच्चे विकलांग हो जाते हैं। जापान ने हार स्वीकार कर लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लापता थे। और 1 अगस्त 15 भी है जब यह देश आजाद हुआ। आजाद नहीं हुआ दोस्तों, हम लोग को गलत पढ़ाया गया है आज तक, क्योंकि आजादी मिलने के बाद आजादी तो कांग्रेस के हाथ में चली गई। उसने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके और तिरंगा हाथ में धरा करके कहा कि हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए। नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। केवल और केवल पावर को बदला गया। अंग्रेज कुर्सी पर से उठ गए और कांग्रेसी लोग बैठ गए। यही हुआ है। आपके पार्लियामेंट में 2 अंग्रेज आज भी जाते हैं, आपको पता नहीं है, पता करने भी नहीं दिया गया। मैं आज आप लोगों के बीच खड़ा होकर के बताता हूं। 545 लोकसभा में सीट है, लेकिन चुनाव होता है 543 पर। क्यों होता है 543 पर? 2 पर क्यों नहीं होता है? 2 व्यक्ति नॉमिनेट करके क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में जब लिखा जा रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन बैठा था और इंग्लैंड से बराबर यह खबर आ रहा था इटली के द्वारा कि उसमें तुम्हारा भी प्रतिनिधि हो भारतीय संसद में। अतः 2 प्रतिनिधि को जगह मिल गया और नाम दे दिया गया एंग्लो इंडियन। वे लोग मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड आदि क्षेत्रों से नॉमिनेट कर लिए जाते हैं। तो 2 अंग्रेज हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं। क्या हम आजाद हैं? उच्च क्लास में पढ़ने वाले हमारे जो भी स्टूडेंट हो गए, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टर की बहाली होती है। हमारा इन्वेस्टर अमेरिका जाता है, अमेरिका का इन्वेस्टर यहां आता है, उसे हम लोग राजदूत कहते हैं। लेकिन कोई तो बताए कि पाकिस्तान में आपका इन्वेस्टर है, कोई बताए कि श्रीलंका में है, और कोई बताए कि इंग्लैंड में आपका इन्वेस्टर है। क्यों नहीं है भाई साहब? इसलिए कि गुलाम देश का कोई भी राजनयिक हमारे यहां नहीं रह सकता है। आप भी आज भी आप हमारे खिलाफ हैं।
इसलिए लिखिए, एम्बेसडर की जगह पर 3 देशों में उच्चायुक्त जाएगा, हाई कमिश्नर जाएगा। पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर जाता है, बांग्लादेश में हाई कमिश्नर है, श्रीलंका में हाई कमिश्नर है और इंग्लैंड में हाई कमिश्नर है। तो हम आजाद कहां? अतः पावर का ट्रांसफर हुआ, इतिहास को बदल दिया गया। बहुत लोगों का बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। आज कुछ लोग जो अपनी कुर्बानी दे दी, इतिहास के मात्र 2 पन्नों में सिमट करके रह जाते हैं। अगर उनकी भूमिका, उनकी जीवनी हमारे देश के बच्चों को पढ़ा दिया गया होता तो आज ये हम नौबत नहीं आती। एमएसपी तय कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, नहीं। उन लोगों ने एक नए भारत की रचना की थी जिसमें किसानों की क्या दशा होगी, ये कहां तय होगा, उसमें सब कुछ था, उसको छुपा दिया गया। हमको पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो लड़का कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे देखो, एक 11 देशों ने मान्यता दिया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और उनके नाम से सिक्का भी चला था। और इन कांग्रेसियों ने देखा कि ये तो सत्ता पर काबिज हो जाएगा, इस तरह से उनको गुमराह किया गया, बेचारे देश से ही चले गए। भाई साहब बोले हैं एमएसपी पर एक बिल तैयार हुआ है, कृषि बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके पर जमीन लेकर के खेती करेंगे, दाम तय नहीं करेंगे, अपना गोदाम बनाएंगे, ब्रिटानिया का बिस्कुट बनाएंगे, उस पर एमएसपी तय करेंगे।